हाँ, वो राहुल का पापा है। अरे मैम साहब, ये क्या करवा दिया आपने मुझसे? ये भगवान, अगर राहुल सर को पता चलेगा कि मैंने उनसे बदतमीजी की तो मेरी नौकरी निकल जाएगी। अरे मैम साहब, क्या करवा दिया, पाप करवा दिया आपने। तू चुप कर, तेरे को जितना मैंने बोला था ना तूने उतना किया है। अब इसके बाद ना तेरी जरूरत तो है नहीं मेरे को। और एक बात ध्यान रखियो, अगर तूने राहुल को बताया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चुप रह। मालिक, मालिक माफ कर दीजिए मालिक, मुझे नहीं पता था ये आपके पिताजी, वरना मैं कभी ऐसी बदतमीजी से बात नहीं करता। आप माफ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। गलती तो सिर्फ तेरी ही है। अरे अगर ये मेरे पिता भी नहीं होते, कोई और बुजुर्ग होता, तू उनके साथ ऐसी बदतमीजी करता? अगर हम लोग यहाँ पर नहीं है ना, तो हमारे पीछे तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू सबसे इज्जत से बात करे। तेरा कोई हक नहीं बनता किसी से बदतमीजी करने का, और तू होता कौन है किसी से बदतमीजी करने वाला? बुजुर्ग तो क्या, मैं आज के बाद कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। बस आखिरी मौका दे दीजिए मालिक। बदतमीजी? अरे बदतमीजी तो तू तब करेगा ना जब तू यहाँ पे रहेगा। तू अभी क्या अभी निकल जाए ऐसे। नहीं मालिक, कभी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। तूने देखा कि इन्होंने एकदम साधारण से कपड़े पहन रखे हैं, तो ये राहुल सर के पापा कहाँ होंगे? तूने इनके कपड़े देखकर इनको फटाफट से जज भी कर लिया। क्यों नहीं हो सकते मेरे पापा? यही है मेरे पापा, और तूने इनसे ही बदतमीजी की है। मालिक, जितना बोला गया ना उतना कर। निकल यहाँ से, मैं तेरे को अभी के अभी इस नौकरी से निकालता हूँ। चल, जा रहा है या धक्के देके निकालूं? चलिए पापा। पापा जी, आप भी आए हैं? पापा जी नमस्ते। आप पापा जी कब आए? पापा तो तभी आ गए थे जब तुम इन्हें देखकर छुप रही थी। पापा को मैंने ही भेजा था तुम्हारे सामने, ये देखने के लिए कि तुम इनके साथ कैसा बर्ताव करती हो, क्योंकि पापा ने ना सब कुछ मेरे को पहले से ही बता दिया था, और मैं ये देखना चाहता था कि इसमें कितनी सच्चाई है। अरे नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ है ही नहीं। चुप हो जाओ तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है ना कि मैं अपने पापा से कितना प्यार करता हूँ। अरे मेरे लिए वो सब कुछ है। मेरे सामने तो तुम इतना अच्छा बन के दिखा रही हो कि पापा को घर पे लेकर आओ, लेकिन ये नहीं बता रही कि पापा तुम्हारी वजह से ही घर छोड़ के गए हैं। बस बहुत हो गया अंकिता, जितना मेरे पापा को झेलना था ना झेल चुके तुम्हारी वजह से, लेकिन अब और नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे पापा को इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। अरे अपने बेटे का घर होते हुए भी वो जाके गांव में रह रहे हैं और वहां पर काम धंधा कर रहे हैं। अगर इस घर में मेरे पापा के लिए कोई जगह नहीं है ना, तो तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं है। निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। नहीं राहुल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुम मेरे को घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी राहुल? कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। अरे जब तुमने मेरे पापा के बारे में नहीं सोचा तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? अरे जो लड़की मेरे पापा की इज्जत नहीं कर सकती ना, वो मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करती। निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से, जाओ। पापा जी प्लीज आप इनको समझाइए ना, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप खुद सोचिए ना, अगर ये मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? रहने दे बेटा, माफ कर दे बहू को। वो क्या है ना कि बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं, इसीलिए मैं तुझे सच्चाई बताना ही नहीं चाहता था कि कहीं तुम दोनों का रिश्ता खराब ना हो जाए। अब बहू अपनी गलती मान रही है तो मुझे विश्वास है आइंदा बहू ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। और बहू तू भी ध्यान से सुनिए, अगर तूने आइंदा कभी ऐसी गलती की तो मैं अपने बेटे को रोकूंगा नहीं। वो जो चाहे फैसला ले सकता है। बैठिए।